Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video clear? चलिए कंटिन्यू करते हैं अब लास्ट लेक्चर से। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, समझिएगा। ठीक है, नोट्स वगैरह सब शेयर हो जाएंगे, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे जेडीबीसी की हिस्ट्री डिस्कस कर ली थी। हमने ये भी समझ लिया था कि जेडीबीसी जावा सॉफ्ट की तरफ से डिजाइन की जाती है, जो सन माइक्रोसिस्टम की एक सिस्टर कंसर्न है। जेडीबीसी का जो करंट लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? जल्दी जल्दी बोलिए, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा आपने। वेरी गुड, वो 4.3 है, जो जावा SE 9 के साथ करा गया था लॉन्च। हालांकि मैंने आपसे कहा 4.3 और 4.0 में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 4.0 सबसे मेजर चेंजेस के साथ मार्केट में प्रोवाइड करा गया था। ओके, चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और वो है जेडीबीसी डेटाबेसेस से कनेक्ट कैसे करती है। ये तो हमने पढ़ लिया, हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना हो तो हम जेडीबीसी यूज करते हैं। Now let's discuss how JDBC itself tries to obtain connection with the databases. तो be very 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 attentive. अगर आपसे कहा जाता है JDBC डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होती है, तो याद रखिएगा JDBC डेटाबेसेस से कनेक्ट होती है एक स्पेशल सेट ऑफ क्लासेस की मदद से, जिन क्लासेस का नाम JDBC की टर्मिनोलॉजी में रखा गया है ड्राइवर क्लासेस। I again repeat the statement. अगर कोई कहता है हाउ जेडीबीसी कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस, तो जवाब है जेडीबीसी डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेट ऑफ क्लासेस, एंड दोस क्लासेस आर कॉल्ड एज ड्राइवर क्लासेस। अभी बताइए, आप सभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं? तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो मुझे पक्का यकीन है आपने ये ड्राइवर वर्ड आज से पहले भी सुना होगा। सुना है ना कंप्यूटर्स में ड्राइवर आपने? आई होप आपने सबसे पहले ड्राइवर सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में। आपने सुना होगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है तो ये कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। आपने सुना होगा प्रिंटर का ड्राइवर, माउस का ड्राइवर, कीबोर्ड का ड्राइवर, इवन वाईफाई का ड्राइवर भी डलता है, राइट? तो जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है तो वो ड्राइवर यूज करता है। मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर है जो दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करता है। क्या कहते हैं? जो दो चीजें आपस में कभी बात नहीं कर सकती, उनकी बातचीत, उनका कम्युनिकेशन ड्राइवर एस्टैब्लिश करवाता है। बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग सिस्टम आप मानते हैं अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है? मानते हैं? और अगर मैं यहां मान लीजिए प्रिंटर लिखता हूं, तो प्रिंटर आप मानते हैं अपने आप में एक हार्डवेयर है? एग्री करते हैं? अब अगर प्रिंटर हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी है तो इसके लिए एक ब्रिज के तौर पे कौन यूज हो रहा है? ब्रिज के तौर पे यूज हो रहा है ड्राइवर। बिल्कुल ऐसे दिमाग लगाइए, आपकी जावा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन होगी। आप जावा में ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, क्लासेस बनाते हो, राइट? और जब आप इसे किसी डीबीएमएस से कनेक्ट करोगे तो क्या डीबीएमएस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा? नहीं, डीबीएमएस रिलेशनल होगा। डीबीएमएस के अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो आप मानते हो टेबल होती है। टेबल मतलब रो और कॉलम में डेटा अरेंज होता है। तो कौन है जो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कनेक्ट करेगा विद टेबल? कौन है जो ऑब्जेक्ट का डेटा टेबल की रो में कन्वर्ट करेगा? ये और कोई नहीं है, ये ब्रिज आपके जावा और डीबीएमएस के बीच में परफॉर्म करने का काम करेगा जेडीबीसी। और एग्जैक्टली बोलूं तो खुद जेडीबीसी भी ये काम नहीं करता। जेडीबीसी इस काम को जिससे करवाता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज ड्राइवर, राइट? तो लास्ट लेक्चर में हम बोल रहे थे जेडीबीसी टॉक्स टू द डेटाबेस। आज अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा अपन टेक्निकल कर लें। आज हम बोलेंगे आवर एप्लीकेशन टॉक्स टू जेडीबीसी, जेडीबीसी टॉक्स टू डेटाबेसेस बट विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। तो थोड़ा सा एलैबोरेटिव डायग्राम अगर मैं आपको बना के दूं तो वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। इमेजिन करिए ये हमारा ओरेकल डेटाबेस है। इमेजिन करिए दिस इज आवर
MySQL database, and this, let's say it is our SQLite database, right? ये तीनों अलग अलग RDBMS हैं, राइट? ये आपकी जावा एप्लीकेशन है, ठीक है? अभी एडवांस जावा तो स्टार्ट हुई नहीं है, तो मानते हैं कोर जावा एप्लीकेशन है। कैसी भी ये जावा एप्लीकेशन को अगर ओरेकल से बात करनी है, तो आप बताइए, जो एरो में ड्रॉ कर रहा हूं, ये डायरेक्ट बात होगी क्या जावा की इन डेटाबेसेस से? नहीं होगी, ये गलत एरो ड्रॉ हो रहे हैं। आप मुझे बोलेंगे सर ये एरोज हटाइए, और इन सब के बीच में, जैसा लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ, आप बताइए कि एक ब्रिज है, एक कम्युनिकेशन मीडियम है, और वो कम्युनिकेशन मीडियम कौन है? वो कम्युनिकेशन मीडियम जेडीबीसी है। तो आपकी एप्लीकेशन बात किससे करेगी? जेडीबीसी से। अब कल तक ये लगता था जेडीबीसी डायरेक्ट इनसे बात करती है, जी नहीं, जेडीबीसी इनसे डायरेक्ट बात नहीं करती। याद रखिएगा, ये जितने डेटाबेसेस हैं, इन सबसे कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल तरीके की क्लासेस बनाई गई हैं, स्पेशल तरीके के सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं? इन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं ड्राइवर क्लासेस। सो योर जेडीबीसी कोड actually communicates with driver classes. These driver classes, they actually communicate with actual or real databases. अभी आया समझ? ठीक है, और थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी देता हूं, तो आपको ड्राइवर क्लासेस का और बेटर एग्जाम्पल समझ में आएगा। ये बताइए, जावा में सचिन क्या है? जवाब दें। स्ट्रिंग है, शाबाश। जावा में सचिन स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी ओरेकल वगैरह सीखी हो, MySQL सीखी हो, तो आपने देखा होगा वहां पे स्ट्रिंग नहीं होता है, डीबीएमएस के अंदर var_char_2 होता है। अब बताइए, कौन इस सचिन नाम की स्ट्रिंग को var_char_2 में कन्वर्ट करेगा? तो जवाब है ड्राइवर्स करेंगे, ड्राइवर ये काम करेंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, जावा के लिए 25 क्या है? आपका जवाब होगा सर इंटीजर है। हमने तो जावा में पढ़ा है, बिना डेसिमल के कुछ भी लिखो तो वो इंटीजर होता है। कौन इस इंटीजर को 25 को डेटाबेसेस के पास ले जाएगा? और मैं बता दूं, डेटाबेसेस में इंटीजर नहीं, नंबर होते हैं। तो कौन इस 25 को नंबर में कन्वर्ट करेगा? अगेन द आंसर इज सेम, ये कन्वर्जन भी करेंगे ड्राइवर। ऐसे आई होप आपने जावा में डेट नाम की क्लास पढ़ी है। हैव यू लर्न डेट? java.util पैकेज में जो आती है, पढ़ी है, राइट? तो अगर आपको जावा में डेट लेनी है और डेटाबेस पे लेकर जानी है, तो डेटाबेस का डेट जावा के डेट से अलग होगा, डेटाबेस का डेट जावा के डेट से अलग होगा, 100% अलग होगा। अगर आप java.util.date से आज की डेट पूछते हैं, तो java.util.date पहले आपको डे का नाम दिखाएगा। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। तो जावा बोलेगी ट्यूसडे। डेट बताइए आज कौन सी है? डेट आज शायद 3 नवंबर है, तो ट्यूसडे जावा बोलेगी 03/2020। ये जावा का स्टाइल है, ये बताने के लिए कि ट्यूसडे 03, मंथ भी आएगा यहां पर 11 और 2020। चेक करिए, 03 नवंबर 2020। जब यही चीज आप लेकर जाएंगे डेटाबेस के पास, तो ओरेकल इसको रिप्रेजेंट करती है DDMONYY में। यानी ओरेकल से अगर आप आज की डेट पूछेंगे, तो ओरेकल बोलेगी आज की डेट है 03, ठीक है, मंथ के लिए नवंबर, और ईयर के सिर्फ 2 डिजिट दिखाती है 20। तो आप मानते हो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट इज डिफरेंट देन दिस रिप्रेजेंटेशन? यस और नो? है? कौन करेगा ये कन्वर्जन? आपको नहीं करना। दिस कन्वर्जन विल बी हैंडल्ड बाय द ड्राइवर क्लासेस। आई होप इतने सारे एग्जांपल से समझ में आ गया होगा ड्राइवर का पर्पस क्या है। ड्राइवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग जावा टाइप्स टू टारगेट डेटा टाइप्स ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब आप ये भी मानते हो हर डेटाबेस का अपना तरीका है डेटा टाइप्स का, इसलिए हर डेटाबेस के लिए ड्राइवर्स अलग अलग होते हैं। देयर इज अ डिफरेंट ड्राइवर फॉर ओरेकल, देयर इज अ डिफरेंट ड्राइवर फॉर MySQL, देयर इज अनदर डिफरेंट ड्राइवर फॉर SQLite। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, ये जितनी भी ड्राइवर क्लासेस हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबको
प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए जावा ने इनकी एक मैनेजर रखी हुई है। जावा ने इनकी एक मैनेजर रखी हुई है। कौन है वो जावा की अपनी एक क्लास है। क्या नाम है उस क्लास का? उस क्लास का नाम है ड्राइवर मैनेजर, राइट? तो आप जब जेडीबीसी की कोडिंग करेंगे तो जिन ड्राइवर्स को आप यूज करना चाहेंगे वो आपको अवेलेबल कौन करवाएगी? वो आपको अवेलेबल करवाने का काम करेगी ड्राइवर मैनेजर क्लास। अच्छा, ये क्लास जावा की है? हाँ जी। तो फिर ये किसी पैकेज में होगी? हाँ, ये पैकेज में है। कौन से पैकेज में है? ये java.sql पैकेज में है। तो अब अगर आप समझ रहे हो तो थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हुई होगी। अब पिक्चर कुछ ऐसी है। योर जावा एप्लीकेशन टॉक्स टू JDBC. Watch carefully. JDBC talks to driver manager. Driver manager talks to, बिल्कुल सही, driver manager talks to different driver classes, and these driver classes they further communicate with their respective databases. So this driver communicates with Oracle, this driver communicates with MySQL, this driver communicates with SQLite. I hope things are clear. नहीं, पेरेंट नहीं है अदनान, पेरेंट नहीं है, बस वो एक ऐसी क्लास है जो इन सबको मैनेज करती है। जैसे आप लोग मेन मेथड के अंदर सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हो, मेन मेथड मेन क्लास पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करती है। वो पूरे प्रोग्राम की बेस क्लास थोड़ी ना होती है, वो पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करती है। ऐसे इन सारी ड्राइवर्स को कंट्रोल जो करती है वो है ड्राइवर मैनेजर क्लास। पॉइंट क्लियर? नहीं, ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास, इट्स नॉट एन इंटरफेस, इट्स अ क्लास। ओके, राइट? सुमित का कहना है ड्राइवर मैनेजर रिपीट कर दीजिए। सुमित, ड्राइवर मैनेजर जेडीबीसी की एक क्लास है जिसका काम होता है वाया ड्राइवर्स डेटाबेस से कम्युनिकेट करना। यानी आप डायरेक्ट ड्राइवर से बात नहीं करेंगे, आप ड्राइवर मैनेजर के थ्रू हैंडल करेंगे। बिल्कुल, एक बार में हम 4 डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं जैनेन्द्र, लेकिन फिर हमें 4 ड्राइवर्स यूज करने पड़ेंगे, ये समझ रहे हैं? 4 कनेक्शंस ओपन करने पड़ेंगे। ओके? नहीं मनीष, बताता हूं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, जो आप पूछ रहे हो उसी पे आ रहा हूं मैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब और ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन पे जा रहे हैं। चले, उससे पहले एक डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप जरा उस डायग्राम को देखिए और बताइए समझ आ रहा है? जो मैंने आपको अभी बताया ये उसी का डायग्रामेटिक व्यू है। पहले तो स्लाइड पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, मैं अगली स्लाइड दिखाऊं आपको। पढ़ लेंगे तो डन लिख दीजिएगा। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? इतना क्लियर? अब अगला डायग्राम देखिए, ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको अभी बहुत रफ तरीके से ड्रॉ करके दिया था। अब आप इसका प्रॉपर डायग्राम देखें। क्या है ये प्रॉपर डायग्राम? ये डायग्राम आपको बता रहा है, चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जेडीबीसी एप्लीकेशन है? ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कोड है, राइट? आपका कोड किससे कम्युनिकेट कर रहा है? आपका कोड कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर मैनेजर, और ड्राइवर मैनेजर आपके लिए कम्युनिकेशन किससे एस्टैब्लिश कर रही है? ड्राइवर्स से। और ये ड्राइवर एक्चुअल में कम्युनिकेट कर रहे हैं टारगेट डेटाबेसेस से। ठीक है, आया समझ? अब ये पेरेंट और चाइल्ड नहीं है, ये मत सोचें आपके ड्राइवर मैनेजर इनकी पेरेंट है, क्या? पेरेंट नहीं है, वो इनको मैनेज करती है। ओके, अगर पेरेंट होती तो कहानी दूसरी होती, वो पेरेंट नहीं है, वो इन सबकी मैनेजर है, इन सबकी बॉस है। आई बात समझ? चलें आगे। चलिए, अब आते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। अब बात आती है जेडीबीसी के मार्केट में कितनी तरह के ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स अवेलेबल फॉर जेडीबीसी।
ध्यान दीजिएगा। जेडीबीसी के लिए मार्केट में ब्रॉडली 4 तरह के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं। ब्रॉडली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स और ड्राइवर क्लासेस आई शुड से available for JDBC. Broadly, there are 4 types of driver classes available for JDBC. क्या है उनके नाम? जो सबसे पहला ड्राइवर क्लास है उसका नाम है JDBC ODBC ब्रिज. This is the first category of driver classes. जो second category of driver classes है, it's called partly Java driver. partly Java driver. जो थर्ड कैटेगरी की ड्राइवर क्लासेस हैं उसे बोलते हैं नेटवर्क ड्राइवर. एंड द मोस्ट पॉपुलर वन जो आपको सारे डेटाबेस वेंडर्स, सारे डेवलपर्स यूज करते हुए दिखेंगे, वो कौन सी है? वो है ये चौथी ड्राइवर क्लास. इसलिए इसे अलग से मैं हाईलाइट कर रहा हूं. और ये कौन है? ये है प्योर जावा ड्राइवर. इसका मतलब थ्योरी मैं आपको चारों की पढ़ाऊंगा, लेकिन यूज किसे करते हैं आप प्रोफेशनली? यूज प्रोफेशनली चौथा वाला यूज होता है. चाहे आप हाइबरनेट पढ़ रहे हो, चाहे आप जेडीबीसी पढ़ रहे हो, चाहे स्प्रिंग पढ़ रहे हो, आप कोई भी ऐसा जावा की टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो जो डेटाबेस से कनेक्ट होती है, पॉपुलर सब जगह टाइप 4 ड्राइवर होता है. इसको टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना. तो मैं कई बार पढ़ाते वक्त इसको टाइप 1 के नाम से बुलाऊंगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये नाम तो सुना ही नहीं. टाइप 1 ड्राइवर ब्रिज ड्राइवर का नाम होता है. ओके. पार्टली जावा ड्राइवर का नाम होता है टाइप 2 ड्राइवर्स, राइट. नेटवर्क ड्राइवर का नाम होता है टाइप 3 ड्राइवर्स. और प्योर जावा ड्राइवर एज यू कैन गेस इसको बोलते हैं टाइप 4 ड्राइवर. यस सौरभ, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन एपीआई. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और मैंने हिंट भी दिया था, आपने अगर लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो. मैंने क्या कहा था? अगर आप पाइथन में कनेक्ट करते हैं डेटाबेसेस से तो वहां पीडीबीसी यूज होता है. अगर आप डॉटनेट में कनेक्ट होते हैं डेटाबेसेस से तो वहां एडीओ डॉटनेट यूज होता है. सुना था आपने? अब एडीओ डॉटनेट की एपीआई है जिससे डॉटनेट एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं. यस मनीष, हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क जो आपका डेटाबेस कम्युनिकेशन और सिंपल कर देता है कंपेयर टू जेडीबीसी. इट्स अ काइंड ऑफ रैपर जो जेडीबीसी के ऊपर लगा दिया गया है और आपको डायरेक्ट जेडीबीसी के कमांड्स नहीं लिखने पड़ते. आपको सीधे सीधे हाइबरनेट से कम्युनिकेट करना पड़ता है और बिना एसक्यूएल लिखे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं जेडीबीसी सॉरी डेटाबेसेस से. लेकिन उसके लिए पहले जेडीबीसी सीखनी पड़ेगी आपको, तो आपको हाइबरनेट की वर्किंग समझ में आएगी, राइट. चलें आगे. चलिए आप समझिए आप इन सभी ड्राइवर्स को. सबसे पहले जो पहला ड्राइवर आपको दिख रहा है उसका नाम है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर. हाइबरनेट बहुत इजी कर देता है आपका कम्युनिकेशन, वेरी सिंपल. बट आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, यही मैं कह रहा हूं. नो ड्राइवर मैनेजर हमारे पास डायरेक्ट क्लास है ना. जावा को किसी भी क्लास को यूज करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है ना रामकृष्ण. आप सोचो, जावा में हम सिस्टम क्लास कैसे यूज करते हैं? डायरेक्ट कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ऐसे आप ड्राइवर मैनेजर को डायरेक्ट यूज करेंगे उसके पैकेज के थ्रू जिसका नाम है जावा डॉट एसक्यूएल. हुआ क्लियर? जावा को क्लास यूज करने के लिए किसी से इजाजत थोड़ी लेनी है. क्लास तो जावा की है ना, जेडीके का पार्ट है वो. और एक बार क्लियर कर दूं मैं, ये जेडीके का पार्ट है. ये आपके जेडीके के साथ आती है, बंडल्ड, कम्स बंडल्ड विद जेडीके. तो क्या जेडीके के अंदर स्कैनर आती है? बताओ आप. स्कैनर क्लास जेडीके का पार्ट है. अगर हम इनपुट लेना चाहते हैं तो स्कैनर मिलती है अपन को, ऐसे ये भी आपको मिलती है. बस स्कैनर का पैकेज इंपोर्ट करते हैं ना आप जावा डॉट यूटिल, है ना. इसका भी पैकेज इंपोर्ट करते हैं आप जावा डॉट एसक्यूएल. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए. तो मैं कह रहा था सबसे पहली जो ड्राइवर क्लास है हमारी वो है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर. याद रखिएगा ये कैटेगरी है. एग्जैक्टली जो क्लास का नाम है, अगर आप एग्जैक्ट क्लास का नाम जानना चाहते हैं तो उसका नाम है
sun.jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर। आप सबने कोर जावा पढ़ी है तो आप दिमाग लगा सकते हैं इसमें सन क्या है, जेडीबीसी क्या है, ओडीबीसी क्या है और जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर क्या है। जल्दी बताओ। ओल्ड है लेकिन कौन क्या है बताओ तो। ये पैकेज है। जावा में लोअर केस में पैकेज ही लिखा जाता है ना, ये पैकेज हुआ ना। और जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर कौन? जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर एक्चुअल में क्लास का नाम है, ये नेम ऑफ द क्लास है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, ये क्लास का नाम है। ओके, ये जो ड्राइवर क्लास है अगर आप गौर से देखें तो ये क्लास ओडीबीसी नाम का सॉफ्टवेयर यूज करती है टू कम्युनिकेट विद डेटाबेसेस। यानी अगर आप इस ड्राइवर क्लास को यूज करते हैं तो ये ड्राइवर क्लास ओडीबीसी नाम के सॉफ्टवेयर को यूज करती है डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं ओडीबीसी क्या है, तो ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है। अगर आपको लग रहा है क्या ओडीबीसी, तो ये जो ओडीबीसी आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है। इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आप विंडोज पे डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा एक वर्ड गौर से सुनिएगा तो आपको इस ड्राइवर का ड्रॉबैक नजर आएगा। नंबर 1, ओडीबीसी क्या है, क्या समझा आपने बताइए। ओडीबीसी माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है। अब बुद्धि लगाइए, अगर माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है तो विंडोज में अवेलेबल होगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है तो विंडोज में अवेलेबल होगी, यस। लेकिन आप मानते हैं सिर्फ विंडोज में ही अवेलेबल होगी? आप मानते हैं ना सिर्फ विंडोज में ही अवेलेबल होगी। तो अगर आपका जावा प्रोग्राम इस ड्राइवर को यूज करता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये ड्राइवर खुद किसको यूज करता है? ये ड्राइवर खुद किसको यूज करता है? ये यूज करता है ओडीबीसी को। और ओडीबीसी फिर डेटाबेसेस से बात करती है। यानी अब डायग्राम क्या बन गया, ध्यान दीजिए। अब डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। ये आपका जावा कोड, ध्यान से देखना। आपका जावा कोड किससे बात करेगा? आपका जावा कोड बात करेगा जेडीबीसी से। जेडीबीसी किससे बात करेगी? जेडीबीसी यूज करेगी ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर किसको यूज करेगी? ड्राइवर मैनेजर यूज करेगी जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर को। जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर किसको यूज करेगा? वो यूज करेगा ओडीबीसी नाम के सॉफ्टवेयर को। तो क्या ओडीबीसी विंडोज में अवेलेबल है? हाँ है। अभी भी है? हाँ अभी भी है। देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं आपको ओडीबीसी दिखाता हूं। आप अपने कंट्रोल पैनल में आइए। जब आप कंट्रोल पैनल में आएंगे तो यहां आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स दिखेगा। यहां ध्यान से देखिए, आपको ओडीबीसी डेटा सोर्सेस दिख रहे हैं? एवरीवन वॉच केयरफुली, आर यू एबल टू सी दिस? ये है। इस सॉफ्टवेयर से जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर नाम की क्लास कम्युनिकेट करती है। बट एवरीवन कैन ऑब्जर्व, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। क्या ये सॉफ्टवेयर मैक पे होगा? क्या ये सॉफ्टवेयर लिनक्स पे होगा? नहीं होगा। तो आप मानते हैं अगर मैं टाइप 1 ड्राइवर को यूज करता हूं तो मैं अपने प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बना रहा हूं। मैं अपने प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बना रहा हूं। पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया, है ना? ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक सुनिएगा। इससे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये जो ओडीबीसी सॉफ्टवेयर है ये किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। किसने बनाया है? सुन लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे सी लैंग्वेज में डिजाइन करा है। ये सी लैंग्वेज में लिखा गया सॉफ्टवेयर है। फिर ये सॉफ्टवेयर किससे कम्युनिकेट करता है? ये कम्युनिकेट करता है एक्चुअल डेटाबेस से। ओरेकल से करेगा, माई एसक्यूएल से करेगा, एसक्यूएल लाइट से करेगा, सबसे करेगा। लेकिन सोचिए, जावा और ओरेकल के बीच में एक लैंग्वेज और बढ़ गई। जल्दी बोलिए, एक लैंग्वेज और बढ़ गई, सी लैंग्वेज बढ़ गई। अब अभी हम बात कर रहे थे, ये जो सचिन है ये जावा के लिए स्ट्रिंग है ना? राइट। इसे जाना है ओरेकल तक, क्या बनकर? ओरेकल तक क्या बनकर जाना है? वेर कैर 2 बन के जाना है। लेकिन आप मानते हो इससे पहले कि सचिन ओरेकल के पास जाए, सचिन पहले सी के पास आएगा। और सी में किस में कन्वर्ट होगा? कैरेक्टर के एरे में कन्वर्ट होगा।
सी में तो स्ट्रिंग और varchar नहीं होते ना, तो टेक्निकली सोचिए, कम्युनिकेशन का एक लेवल बढ़ गया, कन्वर्जन का एक लेवल बढ़ गया। पहले जावा की डेटा टाइप्स कन्वर्ट होंगी सी की डेटा टाइप में, सी की डेटा टाइप कन्वर्ट होगी ओरेकल की डेटा टाइप में। तो सोचिए पहला ड्रॉबैक क्या निकला इस ड्राइवर का, जल्दी बताइए, पहला ड्रॉबैक क्या निकला? आपके कोड को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कर देता है, ड्रॉबैक नंबर 1 है ना। ड्रॉबैक नंबर 2 क्या है इसका? ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि कोड जबरदस्ती जावा से सी और फिर सी से कन्वर्ट होता है ओरेकल में या माइस्क्वेल में। तीसरा ड्रॉबैक, ये जो ड्राइवर है ये सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स ओनली बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप का मतलब समझते हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत ओरेकल पढ़ी हो तो ओरेकल के अंदर जो बेसिक डेटा टाइप है वो 3 है। कौन कौन सी 3? एक varchar 2, एक नंबर और एक डेट। इसके अलावा ओरेकल कुछ एडवांस डेटा टाइप्स भी हमको देती है। अच्छा, ये इन डेटा टाइप के नामों से समझ में आ रहा है किसमें क्या स्टोर होता है? varchar 2 में आप स्टोर करते हैं स्ट्रिंग, नंबर में आप स्टोर करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और डेट में आप स्टोर करते हैं डेट वैल्यूज। लेकिन सोचिए, कल को आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाएंगे, कल को आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाएंगे तो क्या लोग इमेजेस अपलोड करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड करेंगे आपकी साइट पे? लोग ऑडियो वीडियो अपलोड करेंगे, करेंगे? क्या ऑडियो वीडियो varchar 2 में स्टोर हो पाएगा? क्या ऑडियो वीडियो नंबर में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या ऑडियो वीडियो डेट है? नहीं है। इसके लिए ओरेकल जैसे डेटाबेसेस आपको एक स्पेशल डेटा टाइप देते हैं जिसका नाम होता है BLOB, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, राइट। और गौर करिएगा, इस BLOB डेटा टाइप को JDBC ODBC ड्राइवर सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए ये ड्राइवर बस किताबों में रह गया है। अपन बातचीत करते वक्त इस ड्राइवर का नाम जरूर लेते हैं, इसे इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। रियल डेवलपमेंट में कोई इस ड्राइवर को यूज नहीं करता। और एक बात सुनिए, ये ड्राइवर जावा 6 तक जावा का पार्ट था, जावा 6 तक ये जेडीके का पार्ट था, जेडीके के अंदर आता था। जावा 6 के बाद से इसको जेडीके से भी हटा दिया गया है, यानी अब ये अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल खत्म। क्या कहते हैं? अब ये बिल्कुल खत्म है। सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बुक्स में आपको कई जगहों पर दिखेगा इस ड्राइवर का नाम, मैंने ये ड्राइवर आपको पढ़ाया, बाकी हम कभी भी इस ड्राइवर को यूज नहीं करते। रीजन, ना तो अब ये मार्केट में अवेलेबल है, ना इस ड्राइवर के अवेलेबल होने के बावजूद आप यूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये ड्राइवर कोड को विंडोज डिपेंडेंट बना देगा, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो डाउन कर देगा, और सबसे बड़ी बात, जितनी मॉडर्न डेटा टाइप्स हैं ये उन्हें सपोर्ट ही नहीं करेगा। आया समझ क्यों नहीं यूज करना है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर? हाँ, अगर आपको लग रहा है सर से बुराइयां ही बुराइयां थी कि कुछ अच्छाई भी थी इसमें, हाँ इसमें एक अच्छाई थी। क्या एक अच्छाई थी? गौर से देखिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, हर डेटाबेस की अपनी अलग ड्राइवर क्लास होती है ना। लेकिन अगर आप जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर यूज करते हैं तो गौर करिए, ये अकेला ड्राइवर सभी से कम्युनिकेट कर लेता था। क्यों कर लेता था? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को यूज करता था, और माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर एक्चुअल में कम्युनिकेट करता था डेटाबेसेस से। इसलिए अगर आपको माइस्क्वेल से कम्युनिकेट करना है तो भी यही ड्राइवर चल जाता था, ओरेकल से कम्युनिकेट करना है तो भी यही ड्राइवर चल जाता था। अलग अलग ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते थे। लेकिन अगर आप ये वाली अप्रोच लेंगे तो आपको ड्राइवर अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो अब डायग्राम दिख रहा है, करने पड़ेंगे ना, अलग अलग ड्राइवर्स आपको यूज करने पड़ेंगे अगर आपके डेटाबेसेस अलग अलग हैं, हाँ या ना? करने पड़ेंगे। तो जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर का बस एक ही फायदा था, तो बहुत रेयर, मैंने भी 2001 2002 में इसको यूज करा था, उसके बाद हम लोगों ने भी यूज करना छोड़ दिया। जस्ट बेसिक्स पढ़ते हैं जब आप जेडीबीसी के, तब आप इस ड्राइवर को यूज करते हैं। उसके बाद इसको एक्चुअल में रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन एनवायरमेंट में कोई इसको यूज नहीं करता। आई होप इसका ड्रॉबैक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। और नाम में भी देखिए एक वर्ड आ रहा है ब्रिज। ब्रिज का मतलब समझ रहे हैं ना? ब्रिज का मतलब जो एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करके फर्दर कम्युनिकेशन करता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर।
इज दिस क्लियर? आ जाए टाइप 2 ड्राइवर पे, राइट। अब आ जाइए सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्राइवर्स पे, दे आर टाइप 2 ड्राइवर्स। ड्रॉबैक टाइप कर दूं? ठीक है, कर देता हूं। एडवांटेज ड्रॉबैक दोनों कर देता हूं। एडवांटेज ऑफ टाइप 1 ड्राइवर, एक ही एडवांटेज था बस, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है और हर डेटाबेस से अकेला यही ड्राइवर बात कर लेता था। इंस्टॉल क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि ये जेडीके का पार्ट था, समझ रहे हैं? आपको अलग से इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप अपने कंप्यूटर में जावा डालते हैं और ये ड्राइवर आ जाता था। मनीष, आई थिंक आपका ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था क्या? आई थिंक आपने कुछ ड्राइवर की अवेलेबिलिटी के लिए कुछ पूछा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेट मी रीड द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था भी, या तो किसी और ने पूछा होगा। यस, मनीष आप ही का क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन, यही मैं बोल रहा हूँ। अब आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। इसका आंसर टाइप 1 ड्राइवर के लिए यस है, बाकियों के लिए नहीं है, क्योंकि बाकी जेडीबीसी में नहीं है, बाकी डाउनलोड करने पड़ते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर, राइट। टाइप 1 ड्राइवर जेडीबीसी का पार्ट था, जेडीके का पार्ट था, बाकी जेडीके का पार्ट नहीं है। दे हैव टू बी एक्सटर्नली डाउनलोडेड। ओके, चलिए सो आते हैं एडवांटेजेस ऑफ टाइप 1 ड्राइवर पे। पहला एडवांटेज, इट यूज टू कम, अब तो आना बंदी हो गया, इससे मैंने यूज टू कम लिखा है। इट यूज टू कम बंडल्ड विद जेडीके, सो नो नीड टू डाउनलोड इट एक्सटर्नली। नंबर 2, इसका दूसरा फायदा, वन सिंगल ड्राइवर was able to communicate with all databases. This was due to the fact that this driver uses ODBC bridge for database communication, and ODBC bridge supports all major databases. बताइए एडवांटेजेस समझ आए? जल्दी जल्दी हाँ ना बोलते चलिए, मैं आगे बढ़ूं फिर, राइट। अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। एडवांटेजेस ज्यादा, खतरनाक इसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ टाइप 1 ड्राइवर, फटाफट बताइए, इस बार आप बताइए, लिखूंगा मैं, जवाब आप दीजिए। पहला ड्रॉबैक बताइए, सबसे खतरनाक बड़ा मेजर ड्रॉबैक। शाबाश, जावा की पूरी मार्केटिंग ही खराब कर देता है ड्राइवर। जावा की पंचलाइन ही स्पॉइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कर देता है। क्यों कर देता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट? एज इट यूजेस ओडीबीसी ब्रिज विच इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये भी समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पेटेंट लिया हुआ है, तो दुनिया की कोई और कंपनी ओडीबीसी बना ही नहीं सकती, नहीं बना सकती, माइक्रोसॉफ्ट केस कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका प्रोप्राइटरीशिप ली हुई है, विच इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एंड इट्स अवेलेबल ओनली फॉर
Windows and is available only for Windows. तो ना तो लिनक्स पे कोड चलेगा ना मैक पे चलेगा. दूसरा ड्रॉबैक बताइए. दूसरा ड्रॉबैक, दिस ड्राइवर converted Java data types to C data types and then further to DB specific data types. So time taken is much more as compared to other drivers. Fine. तीसरा ड्रॉबैक बताइए. Very good. Supports only basic database data types like varchar2, comma, number and date. Has no support for advanced data types like BLOB. BLOB का फुल फॉर्म जानते हैं? Binary large objects. Then CLOB. CLOB का फुल फॉर्म होता है character large objects. Then we have another data type called raw, another data type called long. ये सब Oracle की टाइप्स हैं. बाकी डेटाबेस भी देते हैं इसको. हाँ, बी फाइल बिल्कुल सही. बी फाइल पॉइंटर होता है, उसको भी सपोर्ट नहीं करता है, किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है. आया समझ? क्लियर हुआ? इसलिए इस ड्राइवर को बस किताबों में पढ़ते हैं. जब स्टूडेंट्स पहली बार जेडीबीसी सीखते हैं तब इस ड्राइवर का नाम उनके सामने रखा जाता है, जैसे मैंने रखा. इसके बाद कभी नहीं करते हैं. BLOB यूज होता है मनीष फॉर स्टोरिंग इमेजेस, वीडियोस, और CLOB यूज होता है बहुत बड़ा टेक्स्ट रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कंप्लीट नॉवल स्टोर करनी है डेटाबेस के अंदर. अब नॉवल के अंदर बहुत ज्यादा टेक्स्ट होगा कि नहीं? सोचिए, एक कंप्लीट नॉवल स्टोर करनी है. वो नॉवल मान लीजिए 2 GB की नॉवल है. तो अगर वो 2 GB का डेटा आपको स्टोर करना है ओरेकल के अंदर, तब CLOB यूज होगा. हाँ, CLOB सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज होता है हिमांशु. नहीं, CLOB इमेज नहीं रखता. CLOB सिर्फ टेक्सचुअल डेटा रखता है, तभी तो फुल फॉर्म में कैरेक्टर आ रहा है. इमेज तो बाइनरी हो गई ना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ो. यहां तक क्लियर हुआ? अब आ जाइए सेकेंड ड्राइवर पे. सेकेंड ड्राइवर कौन सा है? कहने को टाइप 2 ड्राइवर है, एक्चुअल नाम क्या है? पार्टली जावा ड्राइवर. ओके, पार्टली जावा ड्राइवर का मतलब क्या है? जल्दी बोलिए. पार्टली जावा ड्राइवर का मतलब है आधा कोड ड्राइवर का जावा में, आधा कोड ड्राइवर का C++ में. यानी कुछ पार्ट जावा में लिखा गया है, कुछ पार्ट लिखा गया है बाकी लैंग्वेजेस में. और मोस्ट प्रॉब्ली आप जानते ही होंगे, ड्राइवर्स बनाने के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज C++ ही है, खास तौर पे C. तो इन ड्राइवर्स में स्पीड थोड़ी सी बेटर मिलती है, स्पीड थोड़ी सी अच्छी मिलती है, क्योंकि कुछ पार्ट जावा और कुछ पार्ट C में. लेकिन फिर भी आप नोटिस करिए, ये उतना बेटर, उतना पावरफुल नहीं है एज कंपेयर टू टाइप 4 ड्राइवर, क्योंकि अभी भी कुछ पार्ट तो जावा से C में कन्वर्ट होता ही है. हालांकि ये ब्रिज यूज नहीं करता. क्योंकि ये ब्रिज यूज नहीं करता, कम से कम डिपेंडेंसी खत्म हो गई. सोचिए, विंडोज पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, राइट? तो इसका नाम पार्टली जावा ड्राइवर दिया ही इसलिए गया है. पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा हूं. दीज ड्राइवर्स हैव सम कोड written in Java and some code written in C language. Now, since they don't use ODBC bridge, ये कोई bridge use नहीं करते हैं, our application becomes platform independent. But still, the conversion from Java to C and further C to DBMS happens
होता है तो स्पीड स्लो होगी। अभी भी चीजें सी में तो कन्वर्ट होंगी ना, यस और नो? जल्दी जल्दी बोलें फटाफट, ये खत्म करके जेडबीसी के मेन स्टेप्स पे आना है अपन को। वेरी गुड। इसलिए टाइप 2 ड्राइवर को भी कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाइए आप थर्ड कैटेगरी के ड्राइवर पे, दैट इज टाइप 3 ड्राइवर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेटवर्क ड्राइवर। अब इसमें क्या कहानी है? हाँ, ओडीबीसी से फास्ट है, बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन ओडीबीसी खुद ही नहीं रहा, तब उससे कंपैरिजन क्या करेंगे? वो खुद ही खत्म हो गया है मार्केट से, है ना? अब आइए नेटवर्क जावा ड्राइवर पे। नेटवर्क जावा ड्राइवर में क्या होता है? ये आपकी जावा एप्लीकेशन है। आप लोग वेब डेवलपमेंट वाले बैच में हो? बताओ, हो? तो जो बोलूंगा आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये आपका डीबीएमएस है। नेटवर्क जावा ड्राइवर में आपकी एप्लीकेशन और डीबीएमएस के बीच में एक मिडलवेयर आता है। कौन होता है ये मिडलवेयर? ये मिडलवेयर और कोई नहीं, एक सर्वर होता है। क्या होता है सर्वर में? इस सर्वर में सारे ड्राइवर स्टोर्ड होते हैं। जितने भी डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने, सबके ड्राइवर यहीं पे अवेलेबल है। तो गेस करिए, अगर आपकी एप्लीकेशन को 4 डेटाबेसेस से बात करनी है तो टाइप 3 ड्राइवर करवा देगा? क्यों? क्योंकि इसका जो सर्वर है उसपे सभी डेटाबेस के ड्राइवर डले हुए हैं। तो आपको सारे ड्राइवर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सर्वर से कम्युनिकेट करें और सर्वर फर्दर कम्युनिकेशन करेगा आपका एक्चुअल डेटाबेस के साथ। ये जो आपको दिख रहे हैं जिन पे मैं टिक मार्क लगा रहा हूं, ये कौन है? ये हमारे टाइप 3 ड्राइवर्स हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें नेटवर्क वर्ड आ रहा है और सर्वर मतलब नेटवर्किंग ही हुआ, यानी यहां पर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी आपका कोड वाया नेटवर्क एक्टिविटीज डेटाबेस से कनेक्ट होगा। दैट मीन्स अगर आप अपने लैपटॉप पे भी कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने जावा कोड को कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस से, तो अपने लैपटॉप पे भी सर्वर डालना पड़ेगा। यस, अपने लैपटॉप पे भी आपको एक सर्वर डालना पड़ेगा जो अननेसेसरी वाया सर्वर आपके कॉल को राउट करेगा। तो आपका जावा कोड बात करेगा सर्वर से, सर्वर के अंदर बैठे हुए ड्राइवर्स बात करेंगे डेटाबेसेस से। तो आप टेक्निकली सोचिए, तभी अच्छा होता होगा जब वाकई में इंटरनेट पे कोड चलाना हो। क्या कहते हैं? है ना? और वो भी तब जब कोड अलग अलग डेटाबेस से बात कर रहा हो, जो बहुत रेयर होता है। नॉर्मली वन एप्लीकेशन यूजेस वन डीबीएमएस। ठीक है, हालांकि इसकी एक अच्छी बात है, ये जितने भी ड्राइवर हैं ये सारे के सारे प्योर जावा में लिखे गए हैं। ये सारे के सारे प्योरली जावा के अंदर लिखे गए हैं। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्पीड और बेटर हो गई। सी हट गई बीच में से अब। यस, अब सी बिल्कुल हट गई। राइट, तो इन ड्राइवर्स की क्या खास बात है? नंबर 1, these drivers are purely designed in Java। प्योरली नहीं बोलना चाहिए क्योंकि प्योर फोर्थ वाले ड्राइवर के लिए यूज होता है, तो मैं फुली बोल रहा हूं। आर फुली डिजाइंड इन जावा एंड दस नो इंटरमीडिएट लैंग्वेज लाइक सी इज यूज्ड। बट ड्रॉबैक बताइए, ड्रॉबैक बताइए जल्दी। आप अभी भी डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं करते, आपको बात सर्वर से करनी पड़ती है। सो योर कोड कम्युनिकेट्स विद सर्वर्स, servers communicate with DBMS. But these drivers are a part of middleware. They come as a part of middleware. What is middleware called as? Middleware is nothing but it is a server. Thus, in order to communicate with the DBMS, we will first have to communicate with the middleware. तो फिर ये अच्छा कब है? It is only good when we are trying to communicate with multiple databases, as all the drivers for these databases will be
लोकेटेड एट वन सर्वर। तो हमें अलग अलग डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये हो गई पुरानी बातें। नाउ व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग, जल्दी बोलिए। लेटेस्ट है टाइप 4 ड्राइवर। तो ये यूज होगा बिल्कुल थ्रू आउट। जेडीबीसी में यही यूज होगा। फ्रेमवर्क की तरफ आते हैं हाइबरनेट, यही यूज होगा। प्रोजेक्ट में भी यही यूज होगा। और जब आप वाकई में अपनी एप्लीकेशन को इंटरनेट पे होस्ट करेंगे तब भी यही यूज होगा। आया समझ? कौन सा ड्राइवर? टाइप 4 ड्राइवर। फाइन। हाँ, टाइप 2 और 3 सारी डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं अदनान, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, वो प्रॉब्लम से ब्रिज की थी, वो ब्रिज हट गया तो डिपेंडेंसी हट गई। अब आ जाइए टाइप 4 ड्राइवर पे। इसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, फिर मैं आपको इसका तीसरा नाम बताऊंगा। आप जरा दूसरा नाम बताओ। इसका दूसरा नाम है प्योर जावा ड्राइवर। इसका तीसरा नाम है थिन ड्राइवर। और इसका एक चौथा नाम भी है। इसका चौथा नाम क्या है? वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर। ठीक है, इतनी सारी बातें जो आपको इसके नाम से ही जस्टिफाई हो जाएंगी। सबसे पहले प्योर जावा ड्राइवर। इसका क्या मतलब? ये बिल्कुल टाइप 3 की तरह प्योरली डिजाइन करा गया है यूजिंग जावा। ठीक है। नंबर 2, ध्यान से सुनना, ये वेंडर स्पेसिफिक है। सबसे पहले बताइए वेंडर मतलब क्या? वेंडर मतलब क्या? वेंडर मतलब वो कंपनी जो डेटाबेस बनाती है। मतलब ओरेकल, क्या कहते हैं? यस, ओरेकल। मतलब माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। मतलब आईबीएम, यस। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको जावा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगेगा। जावा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगेगा। ओरेकल ने जावा को कब टेक ओवर करा? ओरेकल ने जावा को कब टेक ओवर करा? सन माइक्रोसिस्टम को कब खरीदा? 2010 में। लेकिन जेडीबीसी तो आप मानते हैं ना 1997 से। जेडीबीसी तो आप मानते हैं ना 1997 से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जितने भी दुनिया में बड़े बड़े डीबीएमएस बनाने वाले सॉफ्टवेयर हैं, वेंडर्स हैं, कंपनीज हैं, इन्होंने खुद जेडीबीसी से कनेक्ट होने के लिए अपने ड्राइवर्स बनाए। अब आप दिमाग लगाइए, अगर ओरेकल ने अपना कोई ड्राइवर बनाया है तो आप मानते हैं वो ओरेकल से बेस्ट पॉसिबल वे में बात करेगा? बताइए, सोचिए। एक यूपी वाले बंदे से उसकी भाषा में अच्छे से कम्युनिकेट करेगा? एक साउथ इंडियन से अच्छे से बात करेगा? उन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना एक दूसरे की बात को समझने में, क्योंकि लैंग्वेज एक दूसरे की समझ में आएगी। राइट। तो ये जो वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं, ये डेटाबेसेस के लिए खास तौर पे बनाए जाते हैं। तो ओरेकल ने ओरेकल के लिए ड्राइवर बनाया, मायएसक्यूएल ने मायएसक्यूएल के लिए ड्राइवर बनाया, एसक्यूएलाइट ने एसक्यूएलाइट के लिए ड्राइवर बनाया। और तो और, क्या माइक्रोसॉफ्ट जावा की कॉम्पिटिटर है? माइक्रोसॉफ्ट जावा की बिजनेस राइवल है। माइक्रोसॉफ्ट तक ने अपने डेटाबेस के लिए, जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस का नाम? एसक्यूएल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट तक ने अपने डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के लिए जेडीबीसी का ड्राइवर बना के दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट मुझे कनेक्टिविटी करने देगा वाया जावा, अपना ड्राइवर देकर, जिसका नाम है एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर। यानी टाइप 4 ड्राइवर जावा ने नहीं बनाए। किसने बनाए बताओ? उन कंपनीज ने बनाए जिनके डेटाबेसेस हैं। और किस लैंग्वेज में बनाए? किस लैंग्वेज में बनाए? जावा में बनाए। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स ने जावा सीखी होगी। माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स ने जावा सीखी होगी। हाँ, कितनी बड़ी विडंबना है, आप चेक करिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डेवलपर्स ने जावा सीखी, उस जावा पे ड्राइवर्स बनाए, तब जाकर उन लोगों का कोड जावा के थ्रू एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर पाता है। मतलब सोचिए कितनी पॉपुलर ये ड्राइवर की पार्ट होगी, सीरीज होगी, कि जो लोग डेटाबेसेस बनाते हैं वो आपको ड्राइवर बना के देंगे। बस इसमें एक नुकसान है, गेस करिए क्या? क्योंकि ये कंपनीज की तरफ से बनाया जाता है तो आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, इन ड्राइवर्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। यस। और आई होप आपने कोर जावा में क्लास पाथ सेट करना सीखा है। कोर जावा में क्लास पाथ सेट करना सीखा है? आपको इसका सेट करना पड़ेगा क्लास पाथ। बिना क्लास पाथ सेट करे यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बिना क्लास पाथ सेट करे यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आईडी यूज कर रहे हैं तो आईडी में ड्राइवर ऐड करना पड़ेगा। अगर आईडी के बिना काम कर रहे हैं
तो इसको सेट करना पड़ेगा आपको क्लास पाथ में। आ रही है मेरी बात समझ? माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस का नाम है एसक्यूएल सर्वर, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। अरे मनीष, ये पूछ के इंसल्ट कर दी आपने। कोई माइक्रोसॉफ्ट का बंदा होगा तो शर्म से नजरें झुका लेगा। इतनी सारी लैंग्वेजेस है मनीष। वीबी माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, VB.NET है, C# है। ठीक है, आजकल कौन सी चल रही है? आजकल आप जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सुनते हैं, एंगुलर, रिएक्ट, सुने आपने इनके नाम? एंगुलर फ्रेमवर्क नाम सुना है? इसमें एक लैंग्वेज चलती है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस है। माइक्रोसॉफ्ट दो ही चीजों के लिए तो जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स का सबसे बड़ा जरिया क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। दो ही चीजें माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलर है, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट की C# लैंग्वेज है। RGPV, अगर RGPV के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हो, हैं यहाँ पे RGPV वाले स्टूडेंट हैं, तो आपकी वेबसाइट, आपकी rgpv.ac.in किस में डिजाइंड है? C# में डिजाइंड है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खूब पॉपुलर लैंग्वेजेस बनाई है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट में एक छत्र राज भी देखा है जावा के आने से पहले। इसीलिए होती है, बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल इसीलिए एक दूसरे के राइवल्स हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की तो खैर राइवलरी सबके साथ है। चलिए बढ़े आगे। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम वालों के साथ भी है, लिनक्स के साथ भी राइवलरी है। मोबाइल प्लेटफॉर्म था तो गूगल के साथ भी राइवलरी थी जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज मोबाइल्स बनाए थे। चलिए बढ़े आगे, इतना क्लियर? तो ये टाइप 4 ड्राइवर है। टाइप 4 ड्राइवर में सब चीजें अच्छी हैं, हर चीज उसके लिए अच्छी है, बस एक खराब है, आपको इसे अलग से करना पड़ेगा डाउनलोड। तो व्हाट आर प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस ड्राइवर? नंबर 1, they are created by the companies which design the DBMS software। ठीक है, इसका मतलब this means Oracle has its own driver, comma MySQL has its own driver, comma SQLite has its own driver, etc। ठीक है, इसका मतलब अगर 4 डेटाबेस से बात करनी है तो 4 ड्राइवर लगेंगे। क्या कहते हैं, हाँ या ना? अगर 4 डेटाबेस से बात करनी है तो 4 ड्राइवर लगेंगे। यस। थर्ड, these drivers talk to databases in their native form, thus the communication is very very fast। इससे ज्यादा फास्ट कोई ड्राइवर नहीं है, मान सकते हैं अपन। ये फास्टेस्ट ड्राइवर है जो JDBC का डेटाबेस से कम्युनिकेशन कराएंगे। यस। लास्ट, सारी डेटा टाइप सपोर्ट करेंगे ओरेकल की। क्या बोलते हैं? हाँ, जब ओरेकल ने ड्राइवर बनाया है तो क्यों नहीं करेंगे? ये हर डेटा टाइप सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये ड्राइवर ओरेकल ने डिजाइन करा है। डायरेक्ट यूज नहीं किया था, ऐड किया था आपने। नेटबीन्स में आपने इस ड्राइवर को ऐड करा था। जब आपने ओरेकल डाउनलोड करी होगी तो ये ड्राइवर भी डाउनलोड हुआ है ओरेकल के साथ। जार फाइल ऐड की थी ना। डायरेक्ट यूज क्या होता है? जार फाइल ऐड करके ही तो करोगे, उसी को तो कहते हैं ड्राइवर ऐड करना। JDBC फोल्डर के अंदर। फोर्थ, दे सपोर्ट ऑल मॉडर्न डेटा टाइप्स लाइक PLOB, CLOB एटसेट्रा। तो आपकी एप्लीकेशन को कभी डेटा टाइप के कारण लिमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है? The only problem with them is that they have to be downloaded and configured in our system। ठीक है, अब वो कॉन्फ़िगरेशन आईडी में होगा तो आसान हो जाएगा, बिना आईडी के करेंगे तो क्या सेट करना पड़ेगा? फिर बताइए। अगर नेटबीन्स के बिना JDBC का कोड चलाएंगे तो क्लास पाथ
आपको इन ड्राइवर का करना पड़ेगा सेट। क्लियर हो गया? अब अगले लेक्चर में अपन सीधे प्रोग्रामिंग पे आएंगे और जेडीबीसी के कोड्स के स्टेप सीखेंगे। रिएक्ट सीखना अच्छा है हर्ष, अगर आप कंप्लीट एंड टू एंड कोडिंग करना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन की तो रिएक्ट सीखिए। रिएक्ट बहुत अच्छे से क्लब हो जाएगी हाइबरनेट के साथ और स्प्रिंग के साथ। हाँ बिल्कुल, जेएस सीखना जरूरी है। नहीं, मैं क्या पूछना चाह रहे हो आप? रिएक्ट के लिए एंगुलर जेएस सीखना जरूरी है, ऐसा क्या? एंगुलर और रिएक्ट के लिए जेएस सीखना जरूरी है, ऑफ कोर्स हर्ष। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स है ना ये। अगर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स है तो बिना जावास्क्रिप्ट पढ़े आप इन्हें कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे बिना जेडीबीसी पढ़े हाइबरनेट कैसे समझ में आएगा? हाइबरनेट में बहुत सारी बातें हैं ना जो जेडीबीसी लेवल पे होती हैं, इसलिए। ठीक। यस मनीष, बिल्कुल। मोनिका, ओके, या मोनिका, क्या चीज सिखाऊंगा? फ्रेमवर्क, रिएक्ट। हाँ, रिएक्ट का बैच बनेगा। अभी जावास्क्रिप्ट का बैच चल रहा है, उन लोग का भी चल रहा है जे क्वेरी, वो खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम लोग रिएक्ट प्लान कर रहे हैं। हाँ आशा, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस स्लाइड्स। एंगुलर जेएस क्या है? एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है आप पढ़ लो पहले एडवांस जावा, फिर बताऊंगा मैं फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। सो दिस इज स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2। रिएक्ट एंगुलर में बेटर कौन है? हिमांशु, अगर ईज ऑफ यूज देखोगे तो रिएक्ट है। रिएक्ट ज्यादा सिंपल है एज अ बिगनर। अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा है अभी तक तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रिएक्ट से शुरू करें। हाँ, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। दिस इज 6, दिस इज 7, 8, 9, 10। हाँ, एंगुलर रिएक्ट के टफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और रिएक्ट करके अगर आप एंगुलर करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। HTML का भी कर दूंगा मैं, ठीक। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल होंगे, फ्रेमवर्क्स होंगे ईएस में भी। ठीक है, ओके, बाय बाय।